my dear students. In our last video we have done the types of plastic, but today in our lecture number 3 of the same lesson, synthetic fibers and plastics, we are discussing about the properties of plastic. So what are the properties of plastic? प्लास्टिक की जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ कम्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? नंबर 1 प्रॉपर्टीज इज नॉन रिएक्टिव. नॉन रिएक्टिव प्लास्टिक जनरली आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर. प्लास्टिक जो है ज़्यादातर रिएक्शन नहीं करते हैं. does not react with water also and does not react with any food items also. It means they are mostly non-reactive in nature. वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं ज़्यादातर. सेकेंड इज insoluble in water. insoluble in water. जो प्लास्टिक होते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल हैं. अगर प्लास्टिक को वाटर में डालेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होंगे. वो क्या होते हैं? इनसोल्यूबल. वो उसमें सोल्यूबल नहीं होते हैं, वो उसमें नहीं घुलेंगे. तो इट मीन्स प्लास्टिक की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इनसोल्यूबल इन वाटर. वो वाटर में नहीं घुलते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं. ना थर्ड इज ड्यूरेबल. इट मीन्स हाईली ड्यूरेबल. हाईली ड्यूरेबल मीन्स वो एक प्रकार से जो है टिकाऊ होते हैं, स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं. इट मीन्स वो स्टेबल होते हैं, मोस्टली ज़्यादा स्टेबल होते हैं. इस वजह से इनको पैकेजिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है. जो भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स हैं उनकी पैकिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है. बिकॉज दीज आर हाईली ड्यूरेबल. ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं. नाउ फोर इज हाईली इनफ्लैमेबल. इनफ्लैमेबल. इनफ्लैमेबल मीन्स ज्वलनशील, जो फायर को कैच कर लेते हैं. इट मीन्स ये हाईली इनफ्लैमेबल होते हैं, फायर को आसानी से कैच कर लेते हैं. क्लियर? सो ये प्रॉपर्टीज हैं प्लास्टिक की कि वो फायर को कैच कर लेते हैं, हाईली इनफ्लैमेबल होते हैं. बट प्लास्टिक की कुछ ऐसी टाइप भी होती हैं जो फायर को कैच ही नहीं करती, फायर का उनके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होता, बट जनरली इनफ्लैमेबल इन नेचर होते हैं. नाउ 5 पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी के वो कंडक्टर नहीं होते हैं. इस वजह से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से जो वायर होती हैं उन वायर के ऊपर जो इंसुलेटर लगा होता है प्लास्टिक का, सो वो पुअर कंडक्टर होने की वजह से एज ए इंसुलेटर के तौर पे वायर के अंदर इसको यूज किया जाता है. वायर के चारों तरफ आपने घरों में वायर को देखा होगा, उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है. तो वो प्लास्टिक की जो कवरिंग है वो नॉन कंडक्टर होती है, उसमें करंट पास नहीं होता. तो इस वजह से ये पुअर कंडक्टर होने की वजह से या नॉन कंडक्टर होने की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर इसको यूज किया जाता है. सो दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से पास नहीं हो सकती, कंडक्ट नहीं हो सकती. यानी करंट इन जो है प्लास्टिक के अंदर से कंडक्ट नहीं होगा, पास नहीं होगा. नाउ 6th इज पुअर कंडक्टर ऑफ heat.
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट यानी हीट के भी ये पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो सेम लाइक दिस वन हीट का भी जो है प्लास्टिक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। वैसे ऊपर हमने क्या डिस्कस किया है, हाईली इन्फ्लेमेबल, इट मीन्स वो ज्वलनशील होते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, इट मीन्स उनका हीट का उनके ऊपर इफेक्ट होगा। बट यहां पे अभी आपको बताया था कि जो हाईली इन्फ्लेमेबल तो हैं लेकिन सारे के सारे इन्फ्लेमेबल नहीं हैं। सो यहां पे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट मीन्स हीट का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो इन दिस वन जैसे ही हीट दी जाती है, ऑलमोस्ट ज्यादातर प्लास्टिक हीट को एक्वायर करके अपनी शेप को भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन प्लास्टिक की एक टाइप है जिसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसका हीट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो स्विचेस वगैरह हैं, जो बोर्ड वगैरह हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो उन्हीं से बनाए जाते हैं। तो इट मीन्स या फिर जो है प्रेशर कुकर का हैंडल्स है या यूटेंसिल्स किसी भी अदर टाइप का है जिसके हैंडल्स लगे होते हैं, तो उन हैंडल्स पे जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, हीट का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। सो यू विल रिवाइज दिस वन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, एंड राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक ऑल्सो। नाउ next topic is effect of plastics on environment। प्लास्टिक इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट डालते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन क्या होगा, प्लास्टिक तो इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट ही डालते हैं, तो वो इफेक्ट क्या डालते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, फर्स्ट वन इज क्या क्या इफेक्ट डालता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर प्लास्टिक। नंबर वन, अपॉन बर्निंग प्लास्टिक रिलीजेस पॉइजनस गैसेस। ये पॉइजनस गैसेस को रिलीज करता है जो इन्वायरमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट डालती हैं। सेकंड वन इज प्लास्टिक नॉट अलाउ percolation of रेन वाटर, यानी जो प्लास्टिक है वो रेन वाटर को परकोलेट नहीं होने देता, रिसने नहीं देता है, क्योंकि जब तक परकोलेशन नहीं होगा तब तक सॉइल के अंदर पानी की जो कमी है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि परकोलेशन की वजह से ही जो हमारे ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होते हैं, वो वाटर दोबारा से यूज के लायक हो जाता है। इट मीन्स जो अंडरग्राउंड लेवल है अगर वो डाउन चला गया तो इट मीन्स उससे जो है पानी की जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं हो सकेगी। तो इस वजह से ये रेन वाटर की परकोलेशन को रोकता है। अगर प्लास्टिक सॉइल के अंदर बोरिड हो जाए तो वहां पे वो प्लास्टिक वाटर को नीचे नहीं जाने देता, वो पोर्स को ब्लॉक कर देता है। तो इट मीन्स प्लास्टिक नॉट अलाउ परकोलेशन ऑफ रेन वाटर को वो परकोलेस नहीं होने देगा, सिप्स नहीं होने देगा। इट मीन्स उसको मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, अर्थ के अंदर रिस करके नीचे ग्राउंड वाटर के अंदर नहीं जाने देगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं होने देगा। नाउ थर्ड इज प्लास्टिक pollute the soil। जो सॉइल है, फॉर एग्जाम्पल्स अगर प्लास्टिक हमारे फील्ड के अंदर थ्रो हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, प्लास्टिक
जो फील्ड की फर्टिलिटी है उस फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देगा, उसको पॉल्यूट करेगा, फर्टिलिटी को इंक्रीज नहीं होने देगा। नाउ फोर्थ इज इफ plastics consumed if plastic consumed by animals then cause many disease in animal। यदि प्लास्टिक को एनिमल्स के द्वारा ईटन कर लिया जाए, उसको कंज्यूम कर लिया जाए, तो देन कोज मैनी डिजीज इन एनिमल्स, तब एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की जो डिजीज हैं वो कोज हो सकती है, इवन डेथ ऑल्सो। नाउ फिफ्थ इज प्लास्टिक्स ब्लॉक द ड्रेन, प्लास्टिक्स ब्लॉक द ड्रेन। जो ड्रेन होती हैं या जो सीवर वगैरह होते हैं, तो उन ड्रेन्स को यदि पॉलीबैग्स और में भी प्लास्टिक की जो थैली है अगर वो ड्रेन के अंदर थ्रो कर देते हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देती हैं, जो सीवरेज का वाटर है उसको ब्लॉक कर देती है, उसको आगे नहीं जाने देती है। तो इट मीन्स ड्रेन के ब्लॉकेज होने से जो है डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम है वो कोज हो जाती हैं। नाउ सिक्स पॉइंट इज प्लास्टिक्स आर पॉइजनस ड्यू टू presence of toxic केमिकल्स। जब प्लास्टिक को फॉर्म किया जाता है तो वहां पे डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स उसके अंदर यूज होते हैं। उन टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से जो प्लास्टिक है वो मोर पॉइजनस होता है, क्योंकि उस प्लास्टिक के कुछ ऐसे कंटेनर होते हैं जिनके अंदर हम फूड को भी स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे टिफिन होते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो फूड उसके अंदर पैक करते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही उसको फूड को पैक किया जाता है तो वो फूड हॉट होता है। अगर वो हॉट फूड है तो प्लास्टिक्स के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो फूड के अंदर ऐड हो जाते हैं और वो डिफरेंट टाइप की डिजीज और स्पेशली जो है कार्सिनोजेनिक एजेंट का काम करते हैं। इट मीन्स कैंसर को कोज कर सकते हैं। सो दीज आर द सम इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के ऊपर ये कुछ एक पॉइंट हैं जो प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट इज preventive measures or steps against pollution caused by plastic। यस, प्रिवेंटिव मेजर्स यानी जो इन्वायरमेंट के ऊपर प्लास्टिक का इफेक्ट होता है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, या फिर स्टेप्स अगेंस्ट पॉल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक से जो पॉल्यूशन होता है उसके अगेंस्ट हम क्या क्या स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर दिस वन, फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएट awareness about the disadvantages
disadvantages of plastic, of plastics. क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक के क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं उसके बारे में जागरूकता पैदा करके, बता करके, लोगों को जागरूक करके उसके बारे में। सेकंड इज इनकरेज टू minimize the use of plastics, कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, इसके लिए एनकरेज करके। नाउ थर्ड पॉइंट इज encourage recycling of plastic, कि जो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग है उसको बढ़ावा देना चाहिए। एंड फोर्थ इज नेवर थ्रो plastics in drain, road, etc. कभी भी प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, चाहे ड्रेन हो, चाहे रोड हो, या फिर फील्ड के अंदर प्लास्टिक को इस तरीके से थ्रो नहीं करना चाहिए। एंड फिफ्थ इज use of 5R principle, use of 5R principle। 5R principle का मीनिंग क्या है कि 5R को यूज करके, 5R को यूज। सो 5R का मीनिंग क्या होता है? 5R मीन्स रिड्यूस, 5R में से 1R का मीनिंग हुआ रिड्यूस, देन रीयूज, देन रिकवर, देन फोर्थ इज रिसाइकल, एंड फिफ्थ इज रिफ्यूज। These are the 5R. Use of 5R principle, it means reduce, reuse, recover, recycle और refuse। यदि प्लास्टिक के लिए हम इन 5Rs को यूज करते हैं तो इससे प्लास्टिक की जो फॉर्मेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगी, उससे पॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। सो दीज आर द सम प्रिवेंटिव मेजर्स और स्टेप्स against pollution caused by plastic. And this third chapter, synthetic fiber and plastic, has been completed. If you have any problems or any queries, you can discuss with me. And don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.